बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पहले आपको खबर सुनाता हूं जो आप सुनेंगे, हंसेंगे, उसके बाद बाकी बातों पे लेके जाता हूं। अब कल मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास है इस्लामाबाद में। नवाज शरीफ ने उसको चेयर करना है, लेकिन उससे अगली खबर सुन लीजिए। अगली खबर यह है कि इसहाक डार जो समधी है नवाज शरीफ के, उन्होंने यह ऐलान किया है कि नवाज शरीफ कल पार्टी इजलास के बाद कुछ मसरूफियात पर चले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप तैयारी कर लें, आने वाले चंद दिनों के अंदर मुमकिन है कि नवाज शरीफ लंदन चले जाए, या कम से कम वो गुमनामी में जाने की तैयारी जरूर कर रहे हैं, या मंजर से हटने की। इसके अलावा उनकी ऐसी कौन सी मसरूफियात हो सकती हैं, क्योंकि जब से इलेक्शन हुआ है ना इंटरव्यू दे रहे हैं, ना किसी से मिल रहे हैं, सिवाय कल जो गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी थी, और वो भी नवाज शरीफ आए हैं, हल्फ बर्दारी हुई और नवाज शरीफ वहां से चले गए। मैंने जब मौजूद था 15-20 मिनट वहां बैठे होंगे वो। अब आगे चलते हैं। अब इमरान खान के लिए बहुत बड़ी खबर कौन सी है? देखिए, इमरान खान, कोई यह भी नहीं कह सकता कि इमरान खान के साथ इस मुल्क के जो ताकतवर हल्के हैं वो उनके साथ थे। जो बदतरीन सलूक तहरीके इंसाफ या इमरान खान के साथ हो सकता था वो हमने देखा, जिसमें फजूल किस्म के केसेस में उनको सजाएं सुनाई गई, उनकी पार्टी के लोग तोड़े गए, सब कुछ हुआ, बल्ले का निशान छीन लिया गया, कैंपेन नहीं थी, पोलिंग एजेंट नहीं थे, पोलिंग कैंप्स नहीं थे। फिर जो कौम ने किया वो भी तारीख का हिस्सा है। लेकिन आज फजलुर रहमान ने एक बात की थी, उन्होंने कहा था जो लोग सिस्टम में इन हो गए हैं ये बैठ के रोएंगे, और जो सिस्टम से बाहर बैठे हुए हैं ये जमकर जुर्रत से बात करेंगे। अच्छा, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी गेम पलट जाएगी। और आपको एक मामला, एक कहानी, एक किस्सा, एक वाकया है। कहते हैं कि एक जगह के ऊपर चोरी शोरी हुई, और बाद में जो चोर थे उन्होंने बाहर जाके खुद से भांडा फोड़ दिया कि फलां चोर है, इतनी चोरी की है। अब वो भांडा फोड़ने वाला खुद भी चोरी में शामिल था। भांडा क्यों फोड़ा, इंकशाफ क्यों किया, उसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि हिस्से तकसीम करने के ऊपर लड़ाई होगी, और उस लड़ाई की बुनियाद के ऊपर उसने कहा अगर मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिलेगा तो मैं मुखबरी कर दूंगा, और उसने मुखबरी कर दी, और यही हुआ। अब यह एक वाकया है, इसको आपने किसी चीज के साथ जोड़ना नहीं है। आप जानते हैं कि एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, नून लीग मिलकर हुकूमत बनाना चाहते थे। फिर पीपल्स पार्टी नून लीग के मामला तय हो गए, उन्होंने एमक्यूएम को ठुडा करा दिया। अब एमक्यूएम तड़ियां तो बहुत लगाती है, और मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं एमक्यूएम की चाबी एमक्यूएम के पास नहीं है, चाबी कहीं और है। चाबी उनके पास है। जब वो तहरीक इंसाफ छोड़ी तो तहरीक इंसाफ के वुज़रा उनको बनाने के लिए गए, तो एमक्यूएम वाले कहते थे कि हमें वहां से फोन करा दें, तो वो फोन के साथ ही चाबी पड़ी हुई है। अब जरा खबर सुने, खबर क्या है। अब उस वाकये को आपने नहीं जोड़ना। हुआ यह कि आज एक ऑडियो लीक होती है। आप यूं कहिए कि ऑडियो नहीं है, वो इमरान खान के लिए एक गैबी मदद है। वो ऑडियो इस तरह से है कि एमक्यूएम का एक अपना इजलास हो रहा है, और उसमें मुस्तफा कमाल बता रहे हैं कि उनके साथ पीपल्स पार्टी ने या नून लीग के साथ जो मुज़ाकरात हुए उसमें नून लीग ने क्या कहा है। उनके मुताबिक उन्होंने कहा जी हमें बता दे आपकी और पीपल्स पार्टी की क्या बातचीत चल रही है। और कहा जी हम ये नहीं बता सकते एमक्यूएम को, हां दो बातें जरूर बता सकते हैं। एक ये कि पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि जब आपका और हमारा नंबर पूरा हो गया है तो आप एमक्यूएम को बाहर करें। चले, ये तो समझ आती है। दूसरी बात उन्होंने कहा बाकी सब जमातों का मैंडेट तो 50-60% जाली होगा, लेकिन आपका कराची में 100% मैंडेट जाली है। अब इसका क्या मतलब है? नंबर 1, अगर बाकी जमातों का 50-60% जाली है, अब ये नून लीग भी मान रही है, ये पीपल्स पार्टी भी मान रही है, ये एमक्यूएम भी मान रही है,
50-60% का मतलब यह है कि मुल्क के लोगों ने जिनको फैसला दिया, आधे से ज्यादा नतीजे आपने तब्दील किए। इसका मतलब तो यही है। दूसरा इसका मतलब यह है कि अगर वो कह रहे हैं कि कराची में 100% आपका मैंडेट जाली है, तो एमकेएम ने 15 सीटें जीती हैं सिलेक्शन में। इसका मतलब यह है कि आपने तहरीके इंसाफ की ये 15 सीटें कम की हैं। अब मुझे ये बताइए, इमरान खान को मजीद क्या चाहिए कि वो जो लोग जो मिलकर सब कर रहे थे, उन्होंने खुद से मुखबरियां करना शुरू कर दी हैं। और उनकी अपनी ऑडियो जब लीक हुई तो तस्दीक नहीं हो रही थी कि ऑडियो असल है या जाली है। जिसके बाद मुस्तफा कमाल ने एक और पैगाम जारी किया है, और उस पैगाम के अंदर वो कहते हैं मैं इंडोर्स करता हूं कि ये मेरी ही गुफ्तगू है। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने इल्जाम लगाया है एमकेएम लंदन वालों के ऊपर कि जनाब उनके कुछ लोग हमारी राब्ता कमेटी में बैठे हुए हैं और वो उनके लिए काम कर रहे हैं। चले उसको छोड़ देते नहीं, वो उनका इंटरनल मामला। असल बात यह है, एमकेएम, नून लीग, पीपल्स पार्टी ये तस्लीम कर रहे हैं कि इस मुल्क का मैंडेट लूटा गया है, छीना गया है, तब्दील किया गया है। मेरे ख्याल से तहरीके इंसाफ को जश्न की तैयारी करनी चाहिए। वो हफ्ते को एहतजाज की जो कॉल दे रहे हैं, एहतजाज ना करें, आप जश्न कर मनाएं। वजह, आप वैसे भी जीत गए हैं और इसको अल्लाह ताला की मदद कहिए, इसको गैबी मदद कहिए कि आपका लीडर जेल में है, आपको टीवी पे उस तरह नुमाइंदगी भी नहीं मिल रही, और ये खुद से बोल के सच भी आ रहा है और इनके मुंह से निकल रहा है। इससे मजीद आपको और क्या चाहिए? यह आपकी बहुत बड़ी फतह है और इस इलेक्शन की हैसियत या वो खत्म हो गई है। और यही बात आज असद कैसर कह रहे थे, हम अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आज अख्तर मेंगल कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ को नशिस्तें ना देना जुल्म है। यही बातें सेनेटर सादिया अब्बासी कह रही थी। तहरीक इंसाफ जिस मुश्किल से गुजर के आई है और जिस तरह ऐवान में आई है और जिस तरह कौम ने उनको हर चीज की मुखालफत के बावजूद भेजा है, उनसे नशिस्तें छीनना इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं होगा। और उसमें जो जो शरीक है वो कौम का मुजरिम तस्वुर किया जाएगा। अब एक बात और है, क्या इस्लामाबाद वालों के हाथ से भी, खैर वो तो 8 फरवरी को हमने देख लिया ना। अब ये ऑडियोज आना, ये सब कुछ कटे खुलना, और फिर फजलुर रहमान साहब ने बहुत तगड़ी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि जो सारा कुछ उनका ये सिस्टम अपने वजन से गिर जाएगा। फिर उन्होंने जो बीबीसी ने रिपोर्ट किया है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। बीबीसी ने लिखा है कि धांधली की तमाम तर जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पे है। मौलाना फजलुर रहमान लिखा, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इंतखाबात में धांधली की तमाम तर जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर आयद होती है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि असेंबलियां भी उनके मुताबिक हों और लोग भी। हमारी पोजीशन वाज़ेह है कि हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते। अब मेरे ख्याल से अब अगर इस तरह से चीजें खुल के आ जाए तो उसके बाद कोई चीज पीछे बचती नहीं है। और एमकेएम ने बिल्कुल वही काम किया है जो कमिश्नर रावलपिंडी ने। अब इसका क्या मतलब है? अब कमिश्नर रावलपिंडी झूठ बोल रहे थे या हम ये कह सकते हैं कि नून लीग वाले झूठ बोल रहे हैं कि आपका मैंडेट जाली है। नून लीग तो झूठ नहीं बोल रही होगी ना उनके साथ, या फिर मुस्तफा कमाल अपनी जबान से कह रहे हैं, या मुस्लिम लीग नून कहे कि उनका मैंडेट असली है। यह है असल हकीकत इस इलेक्शन की। आपने जो अरेंजमेंट किया वो अरेंजमेंट नहीं चल रहा, एक्सपोज हो गया है। अब आप असद तूर को, इमरान रियाज को, इसको उसको गिरफ्तार करके अगर हकायक बदलना चाहते हैं, झूठ को सच कहना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। अच्छा, एमकेएम ने भी वहां बड़ा दिलचस्प एक जवाब दिया उनको। एमकेएम वाले कहने लगे कि हमने उनको यह बताया, नून लीग को, कि अगर हम तहरीक इंसाफ के साथ ऑपोजिशन में जाकर बैठ जाते हैं तो हम 24 घंटे में मुल्क की मशहूर तरीन जमात बन जाएंगे। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि एमकेएम को भी पता है, नून लीग को भी पता है कि कौम किसके साथ है,
कौम की नब्ज किसके हाथ में है और कौम की आवाज कौन है। अब बाकी ये सच कब कौन बोलता है, कभी कमिश्नर, कभी नून लीग वाले खुद सच बोलना शुरू हो जाते हैं। और ये नून लीग वाली सारी बातें कौन कह रहा है? वो जावेद लतीफ यही तो कह रहे थे 8 फरवरी और 9 फरवरी वाली हुकूमत। खाकान अब्बासी क्या कह रहे थे? अब पीछे क्या रह गया है? अब भी अगर आप चाहते हैं कि ये वाकईतन है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। अब वो लोग अगर नहीं मानना चाहते तो खबर सुन लीजिए, बाकी बातें बाद में करते हैं। 23 मार्च आ रहा है। माजिद निजामी साहब लिखते हैं कि 23 मार्च को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सहाफी जाहिद मलिक को हिलाले इम्तियाज, वासिफ नागी को सितारा इम्तियाज, फहद हुसैन जो शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा था वो सहाफी बन गए, फहद हुसैन, गरीदा फारूकी, वकार सती वो जो इमरान खान के खिलाफ वीडियो लगाने वाला शख्स है, सलीम बुखारी वो जो टीवी पे बैठ के इमरान खान के बारे में 24 पे, अमजद अजीज मलिक, हैदर नकवी, शमा जुनेजो वो खातून जो बैठ के सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ गंद निकालती है और कुछ नहीं उसके पास, इफ्तिखार अहमद, फारूक आदिल को तमगाए इम्तियाज, सुहेल वड़ाइच, सलमान गनी, आरिफ नजमी को तमगाए हुस्ने कारकर्दगी अता किया जाएगा। मैं बहुत सारे वो लोग जो जिन्होंने सारे अरसे में इनके लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दी है उनका नाम ना होने के ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करा, तो आपने बताना है कमेंट्स के अंदर कि कौन कौन से नाम मिस हो गए हैं इस कैटेगरी के, इनके साथ जो होने चाहिए थे, जिनको ये एजाज मिलना चाहिए था 23 मार्च को, जिन्होंने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी है उनको ये एजाज नहीं मिल सका। जाते जाते आपको बताना चाहता हूं कि अली अमीन गंडापुर को पेशावर हाई कोर्ट ने तमाम मुकदमात में जमानत देते हुए कहा है कि उनको किसी मुकदमे में भी गिरफ्तार ना किया जाए। एक खबर और है, इमरान खान ने सलमान अकरम राजा को पाकिस्तान का सीनियर नायब सदर तैनात करने की मंजूरी दे दी है। एक खबर और है कि पहले हमें बताया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का जो कल इजलास है उसमें असद कैसर के भाई आकिबुल्ला को जो है वो स्पीकर बनाया जाएगा, लेकिन अब बताया गया कि उनकी जगह के ऊपर बाबर सवाती जो है उनको स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा नामजद करने का फैसला कर लिया गया है। उसके अलावा कौमी असेंबली के अंदर स्पीकर के लिए आमिर डोगर साहब को नामजद किया गया है और उनके साथ जुनैद खान जो बड़े डट के खड़े रहे उनको डिप्टी स्पीकर के ओहदों के ऊपर है। और कल पंजाब असेंबली का भी 11 बजे इजलास है, उम्मीद है कि कल कड़ाकेदार किस्म का इजलास देखने को मिलेगा। अब तक की अपडेट्स थी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।